अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ अपनी कज़न की। और नाज़रीन ऐसे हो नहीं सकता है कि मैं कहानी सुनाऊँ और कहानी के पीछे मैं और सॉन्ग ना गाऊँ। मतलब ये है कि अब मैं आपको इतना सेट नहीं करना चाहती, थोड़ा ट्विस्ट ही लाना चाहती हूँ। आपकी बहन इतनी जालिम नहीं है कि आपका मूड ऑफ कर दें। मेरा मूड ऑफ है, जूस पिला दो मौसमी का। आए हाय, खैर आजकल तो हर किसी को लाले पड़े हैं, मुझ बेचारी को कौन ही जूस पिलाएगा। चलो नाज़रीन, मैं कहानी तो सुनाना चाह रही थी, लेकिन कहानी से पहले सॉन्ग गाऊंगी, ठीक है? आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे ज़ख्म दिया था और गिरा दिया था। मुझे ज़ख्म दिया था और गिरा दिया था। ये मेरी कज़न की तरफ से है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि उसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि उसके घर आंटी आई हुई थी। तो उसकी आंटी जो है ना, और उसकी जो बेटी थी, उस बेटी की और मेरी कज़न की ना आपस में ना लड़ाई हो गई। बंटी के पीछे, बंटी। तो बंटी के पीछे ना उन दोनों की लड़ाई हो गई। वो कही थी मुझे दो, ये कह रही थी मुझे दो। तो मेरी कज़न ने ना उसे ना बंटी ही छीन ली। बंटी छीन ली तो वो लड़की गई ना मेरी कज़न की मामा के पास। मेरी कज़न के मामा के पास गई कहने लगी कि देखें इन्होंने मुझसे बंटी छीन ली। उसकी मामा जो थी वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई ना। तो उसकी मामा ने क्या किया कि उसकी मामा ने ना वो चिमटा होता है ना बच्चों को डराने के लिए, वो चिमटा लेकर ना चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे पे रख दिया, वो गर्म हो गया, वो जैसे कोयले की तरह गर्म हो गया ना। तो उसकी मामा ने ना क्या किया, वो चिमटा ना उसकी उस आदत से तंग थी उसकी मामा ना, ये हर चीज़ मांगती रहती है उस वजह से ना। तो उसको डराने के लिए ना उसके ना हाथों पर, एक हाथ पे दूसरे हाथ पर, पाँव, दोनों पाँव पर ना चिमटा लगा दिया। तो चिमटा लगाए, मेरी कज़न चीखे मार रही है, मार रही है, मार 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 रही है। तो उसकी मामा समझ रही है कि ये ना नाटक कर रही है। तो थोड़ी देर बाद ना उसकी चीखें ज़्यादा हो गई, भां 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 भां। तो ना उसकी अम्मी तंग आ गई। तो उसकी अम्मी ने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही रो रही है। तो उसकी मामा ने ना थोड़ा ना गौर किया तो उसके ऊपर चलने का निशान रह गया था। उसकी मामा तो हैरान रह गई और वो चलकर वाह हो गई। लेकिन उसकी मामा ने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की, टूथपेस्ट लेकर मल 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 के लगाया। उसी में आ गई उसकी दादी। दादी आई, दादी ने बहन को तो सही सुनाई कि ये तूने क्या कर दिया, ये वो ना काफ़ी बातें की। लेकिन मेरी कज़न अपना रोना बंद नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक अन्याय हुआ था, नाइंसाफ़ी हुई थी। उसे कुछ सिला तो चाहिए था ना। सिला से मतलब मुराद अ, चीज़ियाँ वीचियाँ, है ना? तो वो चुप नहीं कर रही थी। फिर उसकी मामा ने लालच वालच दिए, ये वो ले आऊँगी, खिला दूँगी, 2-3 चॉकलेट खिला दिए, तो वो फिर ठीक हो गई ना। उसकी मामा ने कहा पापा को नहीं बताना है। जैसे वो बाबा के पास बैठी, बाबा आए, सब बैठे तो दादू दादू कैसे छोड़ती। दादू आके बैठ गई। दादू उसको आंखें मार रही है, चुंगियां मार रही है कि भाई शाबा बोल बोल बोल, तेरे साथ क्या हुआ है बता अपने बाप को। फिर क्या था, मेरी कज़न फूट पड़ी और मेरी कज़न की मामा के सारे टेक्निक साया गए, जितना खिलाया फजूल गया। तो वो आज भी वो अपने जख्म देखती है तो उसके दिल और गुर्दों के अंदर अंदर से एक ही गहरे और ज़ख्मी अल्फाज निकलते हैं। वो ज़ख्मी अल्फाज ये हैं कि तू रोज रोज इस ज़ख्म को देख के ज़रा ज़रा मरे। हाय हाय, मेरी बेचारी कज़न की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है मेरी प्यारी बहनों, कि आप सब लोगों को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए कि हम जैसे लोगों को कॉन्टेक्ट मिले। डूब के लिए शुक्रिया। बाय बाय।